हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है। और यह जो टॉपिक है ना, यह हर एक चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है। इस टॉपिक का यूज ना हर एक चैप्टर में किया जाता है। ठीक है। और यह हर एक एग्जाम के लिए आप लोग के लिए यूजफुल होगा, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, किसी भी स्टेट लेवल का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। आप थोड़ा समझिएगा। देखो, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा पार्ट है ना जो हमारे मतलब जितने भी बेसिक नॉलेज है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ये वो मतलब जितने भी सारे नॉलेज है ना, वो हमें मतलब होने चाहिए कि प्लस माइनस कैसे होगा, ए टू जेड। ठीक है। तो मैं पहले थोड़ा बहुत बेसिक कराऊंगा और धीरे 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 हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है। बेसिक से हम लोग पहले बेसिक रहेगा, फिर उससे थोड़ा हाई, फिर उससे थोड़ा हाई, और लास्ट में पूरा टॉप लेवल का पढ़ाई करेंगे, जिससे हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है ना पूरा तगड़ा होने वाला है। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जितना भी क्लासेस कराऊंगा रेगुलर देखिएगा, तभी आप लोगों को इंटरेस्ट लगेगा, समझ में आएगा और सब कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, पहले मैं बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहली भाग जो हमें जानना जरूरी है कि मतलब देखो, समझना। अगर मैं ऐसे कहूं, देखो कुछ कुछ पार्ट है जो हमें समझना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन में ना हम लोग मेनली जानेंगे वी बोर्ड मास को। ठीक है। वी बोर्ड मास को देखो, वी का मतलब होता है बार, एक प्रकार से बोले तो। ठीक है। और बी का मतलब पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट। और ऑफ का मतलब होता है ऑर्डर, या आप बोल दो ऑफ में। ठीक है, ओ एफ। और डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन। मतलब हम लोग ना सभी जितने भी क्वेश्चंस होगा इन सब को वैल्यू देंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं, समझिएगा। मतलब पहले धीरे धीरे हम लोग हर चीज को समझेंगे। देखो, और थोड़ा बहुत तो बेसिक नॉलेज होना आपके पास मतलब जरूरी है कि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस होता है। ये सब जितने भी मतलब नॉलेजेबल चीजें, इसको आपको जानना जरूरी है। जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में मतलब बेसिक ऑफ क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, 3 वीडियोस ही है बस उसमें। उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह बड़ा वाला होगा, वो सब आपका सब क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो मैंने करा रखा है वो। ठीक है। अब देखो, समझिएगा। पहला, अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मान लो, चलो मैं पहले खुद से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है। फिर मैं इस भी बोर्ड मार्क्स वाले कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। पहले मैं बस ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं। मान लो 3 + 2 - 8 - 6 + 2। ठीक है। सबसे बेसिक बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे बस सॉल्व करते करते हम लोग को आगे चलना है। ठीक है। तो देखो, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, समझना। पहली बात, जितनी भी संख्या होती है ना, संख्या के आगे, संख्या के जो सामने जो चिन्ह होता है, ठीक है, संख्या के जो सामने चिन्ह होता है, वह चिन्ह उसी संख्या का होता है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जितनी भी संख्या है उनके सामने जो साइन है, चिन्ह है, देखो यहां पर 2 के सामने क्या है, प्लस, तो 2 जो है वो प्लस को लेके आया है। 6 के सामने क्या है, माइनस, तो जो माइनस है ना वो 6 का साइन है। 8 का सामने क्या है, माइनस, तो माइनस क्या 8 के लिए आया है। 2 के सामने क्या है, प्लस, तो प्लस 2 के लिए आया है। और किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ नहीं है, मतलब यहां पर क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। ओके। अब थोड़ा समझिएगा, हमने क्या कहा, ये भी प्लस में है, ये भी +2 है, ये भी प्लस में है। इन सभी को पहले क्या कर लो, प्लस कर लो। ओके। तो यहां पर 3 + 2 कितना होता है, 5, 5 और 2 कितना रहता है, 7। तो यहां पर हमें कितना मिल गया, 7। अब देखो, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। मैंने बेसिक ऑफ क्लास में करा रखा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस होने से जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, माइनस। तो देखो, माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 कितना होता है, 14, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ओके। अब थोड़ा देखो, इस 7 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। और ये भी मैंने बेसिक ऑफ क्लास में करा रखा है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 14 में से 7 माइनस करो, कितना होता है, 7। ओके। और चिन्ह क्या होगा, जो बड़ा है।
7 बड़ा है या 14 बड़ा है? 14 बड़ा है तो 14 के आगे क्या है? माइनस, तो -7 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ये एक मतलब बेसिक सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मतलब मैं बोला ना अभी मैं धीरे धीरे हम लोग बेसिक से एडवांस तक चलेंगे तो सब लाहे 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 करेंगे, ठीक है? तो आप लोग बस समझते चलो, ठीक है? अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने ऐसा दे दिया, समझो, मान लो मैंने ऐसा दिया कि 8 प्लस 3 माइनस -5 प्लस 2 -10। ओके, ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया। देखो अब यहां पर क्या आ चुका है? एक ब्रैकेट, और इसको देख के ना बहुत सारे मतलब लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? ये ब्रैकेट देख के वो सोचते हैं कि ये ब्रैकेट आ गया, ये क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप लोग को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने माइंड पे, आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो बेसिक ऑफ मेरा जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का जो क्लास देखा होगा पहला वाला, तो वो उसको आराम से पता होगा कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, और बीच में कोई भी डिजिट नहीं है ना, मतलब यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई है। ओके, अब देखो माइनस और माइनस का बीच में माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई है, डिजिट में नहीं। अब समझो, जैसे याद रखना, माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह क्या होता है? माइनस। लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है? चिन्ह होता है प्लस। ओके, अब समझो, देखो मैं यहाँ पर एक लाइन बढ़ा देता हूं। यहाँ पर 8 माइनस 3, सॉरी 8 प्लस 3 है। देखो माइनस और यहां पर भी माइनस, और बीच में कोई नंबर है नहीं है ना, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये कितना है? 5। हम अभी बोले थे ना कि माइनस को माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा हमें? प्लस। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहाँ पर क्या है? 2, और यहाँ पर माइनस क्या है? 10। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है ना, -10 के लिए आया है, +2 के लिए आया है, मतलब देखो जितने भी प्लस वाले हैं उनको पहले आप प्लस कर लो, ठीक है? फिर माइनस वालों को छोड़ देना, फिर बाद में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 8 + 3 कितना होता है? 11, 11 + 5 कितना होता है? 16, 16 + 2 कितना होता है? 18, कितना हो जाता है? 18। और 18 में से हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे किसको? 10 को। देखो सेम यहां पर प्लस है माइनस है, वही बात है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 18 में से 10 माइनस करो, कितना होता है? 8। 18 बड़ा, इसीलिए क्या होगा? +8, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये था पहला और दूसरा मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? समझिएगा, आज हम लोग बेसिक बेसिक ही करेंगे, फिर धीरे 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 हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते रहेंगे, मजा आएगा तब करते करते, ठीक है ना? छोटे से ही हम लोग को बड़े तक आगे जाना चाहिए। अगर नींव कमजोर रह गई तो बिल्डिंग जल्दी ही टूट जाती है। अब देखो यहां पर देखो 3 माइनस -5, फिर प्लस -5 माइनस -6 प्लस -3 -8। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। देखो समझना, मैंने क्या कहा था, देखो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप लोग का जो माइंड पे रहे, समझ में आए। देखो माइनस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा? साइन प्लस मिलेगा। ठीक है, अगर प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो हमें क्या साइन मिलेगा? माइनस मिलेगा। सेम बात, अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो हमें क्या मिलेगा? साइन माइनस मिलेगा। ये तीन चीज को हम लोग को दिमाग में पकड़ कर रखना जरूरी है। ठीक है, अब फोकस करो। देखो 3 है, हमने 3 लिखा, माइनस है और यहाँ पर माइनस है, हमने क्या कहा? बीच में कोई नंबर है नहीं है, मतलब इन माइनस वाली संख्याओं के बीच में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो देखो माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा? हमें प्लस मिलेगा। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? प्लस। और क्या है हमारे लिए? 5। फिर देखो प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और ये कितना है? 5, तो 5 लिख लो। फिर देखो माइनस माइनस, माइनस और माइनस के बीच में कोई डिजिट है नहीं है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? 6। फिर देखो प्लस और माइनस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? माइनस। और ये कितना है हमारे लिए? 3 है, 3 लिख दो। और यहाँ पर क्या बच गया? -8, तो -8 लिख दो। हमने क्या किया? सभी का ब्रैकेट को खोल दिया है। ओके, सभी का ब्रैकेट हमने क्या किया है? खोल दिया है। अब देखो फिर समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है याद रखना। देखो अगर कोई भी डिजिट सेम हो
और उसका आगे का साइन प्लस फिर उसका आगे का साइन माइनस हो, मतलब देखो यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका आगे का साइन पॉजिटिव है और इसका आगे का साइन नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस में है, तो +5 इस -5 को खत्म कर देगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, +5 इस -5 को खत्म कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 का आगे कुछ है नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है। ओके, अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस है, तो यहाँ पर +3, यहाँ पर क्या है -3, तो ये +3 इस -3 को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया +6 और यहाँ पर क्या बच गया -8, यही तो रह गया है। ओके, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं कितना मिलेगा, देखो आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 में से 6 माइनस करो कितना होगा 2, लेकिन 8 बड़ा है इसीलिए क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में करा चुका हूँ, क्लास 1 2 3 जितने भी है, और ज्यादा टाइमिंग की भी नहीं है, आप लोग उसको आराम से बिना बोर हुए देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं ऐसे, मतलब और एक क्वेश्चन में देता हूँ, समझिएगा। ठीक है, ये था एक मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें आप लोग को प्लस और माइनस कट जाता है, मुझे ये बताना था, और ये माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस होता है, प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करके माइनस होता है, मुझे बस ये बताना था। ठीक है, और जो आप लोग को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया था आराम से साफ तौर पर, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ओके, चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करेंगे तो हमारे लिए पता है क्या होगा, क्लियर होगा, मजा आएगा करके। ठीक है, देखो और एक मतलब क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ, देखो फिर हम लोग बढ़ेंगे, वी बोर्ड मास रूल में हम लोग आराम से बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे। ओके, थोड़ा बहुत बाद में, तो समझो। और एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये शायद 4 नंबर क्वेश्चन होगा। देखो मान लो मैंने दे दिया 3 माइनस -8 प्लस -5 -3 प्लस +5 -6, फिर यहाँ पर -6। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या मैंने क्या कर दिया, मतलब मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है 3 माइनस -8 फिर +-5, मतलब मैंने एक ऐसा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है। तो आप लोग को सबसे पहला काम पता है क्या करना है, सबका ब्रैकेट खोल देना है आराम से, और कैसे करके समझो। पहले आपको ऐसे लिखना है, देखो यहाँ पर क्या है 3 है, 3 लिखो, ये माइनस है और ये माइनस है, बीच में कुछ कोई डिजिट है नहीं है, कोई नंबर है नहीं है, मतलब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना है 8 लिख दिया हम लोग, फिर प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि बीच में कोई डिजिट है ही नहीं, अगर बीच में कोई डिजिट नहीं है मतलब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर -5। ओके, अब फिर हमारे लिए क्या है यहाँ पर -3 है, तो -3 जैसा है हमने वैसा लिखा, फिर +5 है जैसा है हमने वैसा लिखा, फिर -6 है जैसा है हमने वैसा लिखा, फिर देखो ये माइनस है और ये माइनस है, बीच में कोई डिजिट है नहीं है, तो माइनस माइनस का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस, और ये हमें क्या मिल जाएगा +6। आया समझ ये वाला लाइन। ठीक है, इतना भी टफ नहीं था, मतलब बस इसी को खोलना था, इस ब्रैकेट को खोलना था, जो हम इस वाले लाइन से हम लोग खोल पाए। ठीक है, कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस होता है, तो हमने वही करके प्लस लिखा है, तो यहाँ पर भी हमने वही करके प्लस लिखा है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था कि अगर सेम संख्या का आगे प्लस हो और माइनस, तो देखो अगर सेम संख्या है उसके आगे प्लस हो और माइनस हो, तो दोनों संख्या क्या होती है कट जाती है। ओके, तो देखो फोकस करना, यहाँ पर +6 यहाँ पर -6, तो +6 -6 खत्म, तबाह बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ पर देखो +5 यहाँ पर -5, ये भी खत्म हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया +3, यहाँ पर हो गया है -3, ये भी खत्म हो चुका है। बस क्या बच क्या गया हमारे लिए 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो मान लो यहाँ पर एक -8 होता ना, तो ये -8 से +8 खत्म हो जाता था, तो हमें मिलता रहा 0 आंसर। ठीक है, कोई कोई सोचते हैं कि यहाँ पर 1 मिल जाएगा, नहीं, तो हमें क्या मिलता रहा यहाँ पर 0 आंसर। आया समझ में। अब हम लोग धीरे धीरे ना क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अब हम लोग बोधना रूल का ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत हमने दिया इंट्रो कि सरलीकरण हमको थोड़ा बहुत ऐसे भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, और 2-3 चीज समझाता हूँ, देखिएगा। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, उसी को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो देखो अभी हम लोग मतलब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आई होप जितना मैंने एग्जाम्पल दिया होगा आप लोगों को समझ में आया है।
ठीक है। अभी बस हम लोग अपना बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग तो सब क्वेश्चन को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हर एक क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे, टेंशन मत लो। बस आप बस आराम से वीडियो पर फोकस बनाए रखो, हर एक चीज को समझो सीखो, ठीक है। देखो समझिएगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, मान लेते दिखाते हैं, 1+3/4, ठीक है। बस एक मैंने बेसिक सा क्वेश्चन दिया है और एक मैंने इसी को दिया है 1/3/4, ठीक है। अब समझना इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है हमें वो समझना है। देखो अगर आप लोग इसको बेसिक से गए, बहुत लोग है ना बेसिक से जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, फिर करते हैं 4 का मतलब, देखो 4 1 जा कितना होता है 4, एलसीएम लेते हैं, फिर 4 1 जा 4 लिखते हैं, फिर +1 3 जा 3 लिखते हैं, फिर क्या आता है 4 + 3 आता है 7 और नीचे कितना आता है 4, ये फिर देते हैं उन लोग करेक्ट आंसर, ठीक है। हम लोग को वैसा नहीं करना है, हम लोग को थोड़ा दुनिया से आगे चलना है, फास्ट चलना है, तो फोकस करना। पहली बात ना, देखो इसको तो तोड़ना हमें आराम से आना चाहिए, इस संख्या से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, ओके। एक का टेबल 4 बार, एक का पहाड़ा 4 बार कितना होता है 4 एकम 4, कितना होता है 4 एकम 4, और जो आपका रिजल्ट आया ना उसमें इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो देखो एक का पहाड़ा 4 बार कितना होता है 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना है 4, तो हमारा डायरेक्ट आंसर देखे जाएगा, ओके। तो कभी भी अगर ऐसा आपको देखने को मिला कि मान लो 2+3/4 लिखा हुआ है, ओके, तो ये इसको ऐसे ना सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करना, नीचे 4 है सीधा 4 लिखना और ऐसे करो। देखो 4 दूनी, देखो इससे इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना होता है 8, 8 और 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, तो 11/4 डायरेक्ट हमारा आंसर निकलेगा, ओके। आया समझ में? तो थोड़ा बहुत हमें ऐसे करके इसको समझना पड़ता है, और ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। देखो ऐसे ही क्वेश्चन कितना बार पूछा भी गया होगा, मतलब पूछा भी गया है 2+3/4 +3+4/7, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन वहां पर बच्चा लोग कंफ्यूज होकर छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आया समझ में? अब देखो ये था मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत, कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे तोड़ते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई फिर इससे प्लस, तो 1 चौके 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, और नीचे जैसा है जस का तस उठा के छाप दो, ओके। ओके तो हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो अब हम और क्या समझाने वाले हैं, ध्यान देना। देखो अभी जहां तक इतना जो समझा है, इसी में अगर कोई दिक्कत रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तो मैं फिर से और भी ज्यादा मतलब लगने से और 2-3 एग्जांपल आप लोगों को करा दूंगा एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो, मतलब अगर समझ में आया हो, सॉरी, अगर समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और नए नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, मजेदार मजेदार, ओके। तो फोकस करना, सबसे पहले हम लोग चलते हैं बार में, ओके। फोकस करना, असली में बार को हम लोग सॉल्व करना कैसे है, करते कैसे है, सब कुछ A to Z बेसिक से लेकर एडवांस तक समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ओके। देखो अगर देखो एक ऐसा भी क्वेश्चन मतलब देखने को मिलता है सिंप्लीफिकेशन में, समझिएगा। लिखिए मतलब क्वेश्चन बोलेगा, समझ लो एक मैंने क्वेश्चन दे दिया 0.8, ओके, और 8 का ऊपर मैंने बार दे दिया और बोला है कि इसको तुम P/Q फॉर्म में लिखो। क्या बोला मैं? P/Q फॉर्म में लिखो। देखो समझना, बार का अर्थ पता है क्या होता है। देखो मान लो एक ऐसा नंबर, मान लो यहाँ पर 0.8888, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे जो मैथ्स के जो महान महान लोग थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, उसको अटकाने के लिए, उसको रोकने के लिए उन्होंने ना एक बार को लाया। तो उन्होंने क्या किया, 0 पॉइंट देखा कि कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, मतलब सिर्फ कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, 8 8 8 8 8 8 रिपीट होते जा रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि इनके ऊपर बार लगा और इसको अटका दो, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि बस इनको ऊपर बार लगा दो, बस इसको अटका दो, और इनको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इतना डॉट डॉट देके इनफाइनाइट लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार लगा और इसको क्या करो, अटका दो, ठीक है।
अब इनको अगर हम लोग बोलेंगे पी बाय क्यू फॉर्म में लिखना, तो देखो मैं पहले आपको ये बेसिक में बताता हूं, ठीक है, फिर इसका मैं आपको शॉर्ट बता दूंगा, ठीक है। देखो पहले बेसिक समझना आवश्यक है, क्योंकि बेसिक अगर हमारे पास रहेगा तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और शॉर्ट तो मैं बताऊंगा ही। ओके, तो देखो बेसिक क्या है समझो। अगर हम मान ले, देखो देखो ध्यान देना, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, 0.8888 चलते जा रहा है पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर हम इसको मान ले x, क्या मान ले x, ठीक है, तो फिर देखो समझना, इसको हमने क्या मान लिया है x, और अगर हम इस संख्या को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या से मल्टीप्लाई करें, 10 से, तो 10 इंटू अगर हम लोग x करेंगे ना, तो दशमलव है ना एक घर पीछे चला जाता है, क्या हो जाता है, एक संख्या पीछे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा 8.8888, ये चलते रहेगा पूरा लास्ट माथा तक, इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। ओके, आया समझ में। मतलब मैंने क्या कहा कि जब भी किसी पॉइंट वाली संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट एक घर पीछे चला जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल 1.243 हमने लिखा, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो जहां तो लोग क्या बोलते कि पॉइंट हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर पॉइंट था 1 2 3, 3 डिजिट का आगे मतलब 3 घर का आगे दशमलव है, तो आप क्या करो, नीचे दशमलव हटा के 1 लिख के 3 0 लगा दो, ठीक है। फिर क्या होता है, ये 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाता है, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 2 4 3 है, नीचे 2 0 है बोल के एक संख्या दो संख्या आगे दशमलव लगा दो, ठीक है। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि 1.243 था, इसको अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ मत करना, 1243 लिखना और दशमलव को ना एक घर पीछे सरका दो, तो ये 12.43 हो जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब थोड़ा फोकस करना इसी को, ऐसा समझो। अब देखो ये भी इनफाइनाइट तक चल रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। बस मैंने क्या किया कि वहां से एक 8 को बाहर आन दिया, और कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर हम लोग एक 8 को बाहर आन दे रहे हैं ना, देखो इतना ज्यादा नंबर है, इनफाइनाइट तक चल रहा है, उसका फिनिशिंग है ही नहीं। अगर वहां से आप एक 2 नंबर बाहर निकाल दोगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अब यहां तक आप लोग को समझ में आया। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, माइनस कर दे, क्या करें माइनस, तो 10x में से एक 2x निकाल दो। देखो यहाँ 10 2x है, यहाँ पर एक x है, 10 गो x में से एक गो x निकाल दो, ठीक है। 10x में से एक x निकालो, कितना होता है 9x, और इक्वल टू इस संख्या को इससे माइनस करो। देखो समझना, ये 8 इसको माइनस करेगा, ये 8 इसको, ये 8 इसको, ये 8 इसको, ऐसे ये आपस में खत्म होते चलेंगे, खत्म होते चलेंगे, खत्म होते चलेंगे, ये खत्म 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 खत्म, लास्ट माथा तक पूरा फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या रह जाएगा, ये 8 जब 0 को माइनस करेगा हमें क्या मिलेगा, सिर्फ 8 मिलेगा। आया समझ में। तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये 8 तो है, ये 9 क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ आके क्या पहुंच जाएगा, डिवाइड में। ये भी जो डिवाइड में कैसे पहुंचा है, ये भी बात हम बेसिक ऑफ हिंदी का सॉरी बेसिक ऑफ मैथ्स का जो क्लास है उसमें हम लोग करा रखे हैं, ठीक है, मैं करा रखा हूं। ओके, ये समझ में आया अच्छे से। अब देखो इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक को हम लोग को ध्यान रखना है। ये तो हम लोग बस बिना मतलब के किए हैं ताकि समझ में आओ आप लोग को, और कुछ नहीं। ये ऐसा आप लोग को करना भी नहीं है एग्जाम में। आप लोग को बस यही पर ध्यान देना है कि 0.8 के ऊपर बार है ना, तो बस ये 8 है ना, 8 को चुपचाप लिख दो। देखो कितने संख्या के ऊपर बार है, बस एक ही संख्या के ऊपर बार है, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक ही संख्या है, और उसी के ऊपर बार है, तो नीचे क्या लिख दो, अगर बार है इसलिए 9 लिख दो, डायरेक्ट आपका 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे आंसर लाना है, ठीक है। मान लो अगर मैंने अभी दे दिया कि 0.34 और मैंने दोनों को ऊपर बार दे दिया, आप क्या बोलोगे कि 34 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग 34, और बार देखो किन के ऊपर है, दो संख्या के ऊपर है, और दशमलव के बाद दो संख्या है, तो क्या करेंगे, एक संख्या के लिए एक 9 और एक संख्या के लिए और एक 9, तो 34/99। ओके, ऐसे ही करके हम लोग को आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग इतनी रखते हैं। मतलब आज थोड़ा बहुत हमने बेसिक समझा, कल फिर एक बेसिक का क्लास होगा, सिंप्लीफिकेशन का। ओके, उसके बाद जाके हम लोग जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाना शुरू करेंगे, और एक से एक तगड़ा तगड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग को करके मजा आने वाला है, ठीक है। वादा करता हूं आप लोग को बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगा।
अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मैथ्स बेसिक से लेके एडवांस तक सीखना है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, गणेश गुरुकुल ऑफिशियल, ठीक है। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से कमेंट कीजिएगा, मैं उसका 100% रिस्पॉन्स दूंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो मैं पक्का मैं बताता हूं कि उसका मैं एक्स्ट्रा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैं चेष्टा करूंगा कि ऐसे समझाऊं कि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे और भी जो दोस्त है, भाई बहन है, वो भी पढ़ पाए, सीख पाए, ठीक है।